जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज से हम लोग एक नया सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल होगा। बिहार के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों, पहले हम आपको ये बता दें कि अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ाई इधर हम लोग करेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू को लगाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं कि आखिर हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद यहाँ इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बनेगा वो भी दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है सब एमसीक्यू बिहार के एग्जाम में जब जब जो सवाल पूछा गया है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार पुलिस का हो, बिहार बीपीएससी का हो, या फिर और किसी भी एग्जाम का हो, यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब एमसीक्यू हम लोग क्या करने हैं, लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिहार का मैप है। ठीक है, बिहार का मैप है। इसमें देखिए ऊपर में जो होता है इसका चौहद्दी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे ऊपर में देखिए ये जो है, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो इस तरफ वाले पार्ट में इधर नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल है। इधर नेपाल है और इधर नीचे में झारखंड है। बिहार से नीचे सटा हुआ है, सोच क्या है, झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है। और देखिए इधर जो है, इधर पश्चिम बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल। और इधर जो है उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर में उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में इधर वेस्ट बंगाल है और इधर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार में कुल जिलों की संख्या जो है वह कितनी है, तो 38 है। कितनी है? 38 है। सबसे पहला पॉइंट, 38 जिले हैं। अब 38 जिला का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो नहीं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, 38 जिला में सबसे पहले ऊपर दिया अररिया, 2 नंबर में अरवल, 3 में औरंगाबाद, उसके बाद बांका, बेगूसराय। आगे देखिए, बेगूसराय के बाद इधर है भागलपुर, भोजपुर, भोजपुर के बाद बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी चंपारण के बाद इधर आ गया गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज। 16 जिला हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे आते हैं। आगे देखिए, ये सब बिहार के जिला है। कैमूर, 18 में कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा। आगे आइए, नालंदा, उसके बाद नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर। ये सब क्या है, बिहार के जिला है। और 32 नंबर में शेखपुरा और है, क्योंकि 38 जिला है। तो ध्यान दीजिए, 38 जिला में 32 हम लोग देख चुके हैं। आगे आइए, उसके बाद है सारण, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सुपौल। ये 38 जिला है बिहार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब 38 जिला है जिसमें कहता है कि बिहार राज्य में कुल परमंडल कितना है, जिसको मंडल बोलते हैं। परमंडल कितना है, तो 9 परमंडल है। कितना है? 9 परमंडल है। इसको ध्यान में रखना है। अब 9 परमंडल कौन कौन है उसको जरा एक बार देखिए। 9 परमंडल, तो ध्यान दीजिए, 9 परमंडल में एक है मुंगेर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, पटना, मगध। 6 हो गया। और 3 है मगध के बाद भागलपुर, दरभंगा, कोसी। यह 9 प्रमंडल है। तो बिहार में अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देखे थे कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और दूसरा नंबर क्या देखे कि बिहार में 38 जिले हैं, और दूसरा नंबर देखे कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है, 9 प्रमंडल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 प्रमंडल है, इसमें सब जिला दिया है कि मुंगेर जिला में कौन कौन आता है, कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया, इतना है। लेकिन हमको ध्यान में क्या रखना है उसको समझिए। ध्यान में रखना है कि सबसे कम
किस प्रमंडल में जिला है? तो भागलपुर में। इसको ध्यान दीजिए, भागलपुर प्रमंडल में जो है केवल 2 जिला आता है। कौन कौन? तो एक बांका और एक भागलपुर, 2 है। ठीक है। और वैशाली जो है किस प्रमंडल में है? तो तिरहुत में है। किस में है? तिरहुत में है। वैशाली तिरहुत में है। वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण किसमें है? तो तिरहुत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। राज्य परिदृश्य ध्यान दीजिए, कहता है बिहार राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार किधर स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान दीजिए, अगर यह अगर ग्लोब है, अगर यह भारत है, ध्यान दीजिए, अगर यह भारत है, यहाँ पे ये भारत है, तो इसमें बिहार कहाँ पे स्थित है? ये बात देखिए, तो ये होता है इसका वेस्ट और ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो बिहार जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में, मतलब उधर है, उत्तर इधर हो गया और इधर पूरब हो गया। इधर क्या है? बिहार यहाँ पे स्थित है, इसलिए इसको बताया कि उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखिए, बिहार राज्य का गठन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्तमान बिहार राज्य का भौगोलिक स्वरूप जो है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से एक नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। यहाँ से हमको ध्यान में क्या रखना है कि बिहार राज्य से कब अलग हुआ झारखंड, ये एक पॉइंट यहाँ पे रखना है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है, और बाकी बात को रहने दीजिए। अब आगे देखिए, वर्तमान समय में बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो पटना है। बिहार की राजधानी पटना। अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये तीनों पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब आइए, ये सब आपको ध्यान में रखना है। बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी सीट है? 40। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। ये 2 पॉइंट तो याद रहना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? तो द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 सीट है। कितनी सीट है? 75 है। आगे बढ़ते हैं, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। ठीक है, आगे बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल वह कितना है? तो वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है? 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में 12वां स्थान है। बिहार का अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बिहार कितवें स्थान पर आता है? 12वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बिहार राज्य को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, मगध वर्तमान बिहार प्राचीन समय से ही भारत के गौरवशील राज्यों में से एक रहा है। चलिए, हमको ध्यान में क्या रखना है यहाँ तक कि एक मगध, एक 12वां स्थान था और एक 2.86%। 3 पॉइंट इधर मिला। आगे देखिए, आगे क्या है, बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। हम लोग को ध्यान में क्या क्या रखना है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। प्रमंडल कितना है? 9 प्रमंडल है। 2 क्वेश्चन इधर से बना। मतलब किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो भागलपुर में केवल 2 जिला है। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या क्या देखें, तब बिहार राज्य के उत्तर भाग, बिहार राज्य जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये देखें, बिहार राज्य का गठन कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 को हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। आगे देखिए, ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्तमान समय में बिहार राज्य की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, लोकसभा में सीट बिहार से 40, राज्यसभा में 16 और
द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है बिहार। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या देखें कि बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितना है 75। अब विधानसभा में कुल सीट 243। अब बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे बना कि बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12वें स्थान पे आता है। और बिहार प्राचीन समय से मगध, इसको रहने दीजिए। उसके बाद क्या था कि बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। इतने सवाल को हम लोग को ध्यान में रखना है, काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, इस सब पर आगे MCQ है, सब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को लगाना है। चलिए इसके आगे क्या है उसको देखते हैं। बिहार राज्य के भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो इसके पूरब में, अब देखिए चौहद्दी जो हम लोग शुरू में बताए थे उससे सवाल है कि पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में, बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में नेपाल एक देश है, क्या है, नेपाल देश है। और दक्षिण में झारखंड है। हो गया, 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बिहार के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है, हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये अगला पॉइंट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, पूरब से पश्चिम। अगर बिहार की चौड़ाई नापे पूरब से पश्चिम तो वह 883 किलोमीटर, कितना है, 883। और उत्तर से दक्षिण जब ऊपर से नीचे देखिएगा पूरा तो 345 किलोमीटर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, पटना बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पटना क्या है, बिहार का सबसे बड़ा शहर है। वर्तमान में बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या कितना है, 38 जिला है। ये तो आगे देख चुके हैं, आगे ये 38 जिला है। अब आते हैं बिहार की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला देखिए, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखिए, आगे जो है जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पटना है। पटना जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या जो है वह शेखपुरा में है। कहाँ पे है, शेखपुरा में है। 2 पॉइंट यहाँ से। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है कहाँ पे है, तो वह पटना में है। कहाँ पे है, पटना में है। उसके बाद ये अगला सवाल जो है, अगला पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार राज्य की राजभाषा क्या है, तो वह हिंदी है। क्या है, हिंदी है। चलिए आगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या जो है 10,40,99,452 इतना है। मतलब लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या बिहार में। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा स्थान है। क्या स्थान है, तीसरा स्थान है बिहार का। चलिए आगे, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। 1106 व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 1106 लोग रहते हैं, काफी ज्यादा है। आगे देखिए, अगला पॉइंट जो है, जनसंख्या दृष्टि से बिहार, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में प्रथम स्थान है। जनसंख्या मतलब जगह कम है, और इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सवाल बना यहाँ पर। आगे देखिए, बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है वह प्रार्थना की माला के साथ बोधि वृक्ष है। क्या है, बोधि वृक्ष। राज्य चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। ये छोटा छोटा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, बिहार राज्य का राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार। राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार है। ठीक है, और राज्य वृक्ष क्या है, तो पीपल है। राज्य पक्षी क्या है, गोरैया। राज्य पुष्प क्या है, तो गेंदा का फूल है। राज्य पशु क्या है, बैल। यहाँ तक है, ठीक है, 1 लाइनर है सब। अब आइए, अब यहाँ पे आते हैं। अब बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार को देखिए। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश और देशांतर 2 रेखा होता है। देखिए, जैसे ये अगर ग्लोब है, इस पर जितना भी लाइन ऐसे खींचेंगे सब अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। और ऐसे खींचेंगे सब देशांतर रेखा है। क्या है, देशांतर रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो कहता है बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के 7 जिला जो है वह नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने जिला नेपाल से सटल है? 7 गो जिला। कौन कौन है? तब पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी और किशनगंज, ये सब जिला जो है तो बिहार का जिला जो है वह नेपाल से सटा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन है? सबसे पूर्व में तो वह किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। और बिहार राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं कि बिहार राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन है? सबसे उत्तर पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ी जिला भी यही है, पश्चिमी चंपारण, सबसे उत्तर में भी है, ठीक है। बिहार राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सबसे नीचे तो वह है गया। कौन सा जिला है? गया है, सबसे दक्षिणी में है। चलिए एक बार इस पेज के रिवीजन कर लेते हैं। चलिए क्या क्या चीज अभी हम लोग देखें। तब बिहार राज्य के भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है। यही चीज ना देखे। चलिए 4 क्वेश्चन यहाँ से बना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई देखें 483 या उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। और पटना बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है। कितने जिले? 38 जिला है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला क्या था? पश्चिमी चंपारण था। और सबसे छोटा जिला कौन सा? शिवहर था। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। कौन सा है? पटना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या से पटना, सबसे छोटा शेखपुरा। अब बिहार राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। हाई कोर्ट की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और राजभाषा क्या है बिहार का? राज्य की भाषा, राजभाषा वह हिंदी है। क्या है? हिंदी है। आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट में। उसके बाद देखिए कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो था, बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख 99,452 करोड़ इतना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति है। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का प्रथम देश है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार जो है वह प्रथम, बिहार राज्य का देश का प्रथम स्थान है। मतलब जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा आदमी है पूरे देश में ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बिहार का राज्य प्रतीक क्या है? तब प्रार्थना की माला के साथ बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। और राज्य गीत के क्या है? मेरे भारत के कंठहार। राज्य वृक्ष क्या है? पीपल। राज्य पक्षी गोरैया। ठीक है, आगे आइए। और राज्य पुष्प क्या है? तो गेंदा का फूल है। राज्य पुष्प गेंदा का फूल। राज्य पशु बैल। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार अभी हम लोग देखें कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश में, और फिर उत्तरी अक्षांश है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। बिहार के, अगला पॉइंट, बिहार के 7 जिला जो है वह नेपाल के साथ साझा करता है, सीमा बनाता है। तो ये 7 जिला का नाम हम लोग देख चुके हैं। और बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। ठीक है, बिहार राज्य का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला गया। कौन सा? गया। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बना। आगे देखिए, अब आज चलते हैं अगले पेज पर। एक पेज को और कवर करते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे आज। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार राज्य के 8 जिले उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाता है। मतलब 8 वो ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ
सटा हुआ है। कौन कौन है? तो पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सिवान, सारण, रोहतास, कैमूर और गोपालगंज। 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ। हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार राज्य के 8 जिला झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर उत्तर प्रदेश के साथ 8, झारखंड के साथ 8। तो ये कौन कौन है? गया, कटिहार, नवादा, भागलपुर, रोहतास, जमुई, औरंगाबाद और बांका। 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, झारखंड के साथ 8 जिला। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बिहार राज्य के 3 जिला जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि पश्चिम बंगाल से 3 जिला सटा हुआ है। कौन कौन है? तो कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम विस्तार कौन सा सटा हुआ है? तो पूर्णिया एकदम थोड़ा सा सटा हुआ है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता जो था 61.80% है। कितना है? 61.80%, काफी कम है। अब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात समझते हैं ना कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, 1000 अगर पुरुष है जिसमें 918 महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल पुरुष जनसंख्या इतना है, महिला जनसंख्या इतना है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.60%। कितना है? पूरे भारत की जनसंख्या जितना है उसका 8.60% अकेले बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि, जो 10 वर्ष में वृद्धि हुआ है वो 25.42% की हुआ है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है। मतलब 10 वर्ष में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या में वृद्धि हुआ है तो वो मधेपुरा में है, और सबसे कम वृद्धि हुआ है तो गोपालगंज में हुआ है 10 वर्ष में, ठीक है। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। चलिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन सब है, एक बार आप रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, और बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल लोग कहाँ? रोहतास में। और सबसे कम पढ़ल लिखल लोग कहाँ? पूर्णिया में, ठीक है। अब बिहार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सबसे ज्यादा पुरुषों पढ़ल है रोहतास में। आगे आइए, और सबसे अधिक महिला पढ़ल लिखल ओहो रोहतास में है। कहाँ पे है? रोहतास में है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता पुरुष है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बिहार राज्य का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। कौन सा है? मुंगेर। चलिए आगे, बिहार राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? जो 0 से 6 वर्ष के है 995। बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज। सबसे कम और सबसे अधिक। नेक्स्ट पॉइंट, आगे आइए। बिहार का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली, सबसे कम वैशाली में। बिहार राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। मतलब 2011 के अनुसार देखा गया कि पढ़ल लिखल पुरुष की संख्या कितना है? 71% है, 71.20। अब बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता जो है वो 51.51% ही है। अगले पॉइंट पे, बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो है वह पटना है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पटना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ा एक बार रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आगे इसके आगे चलते हैं।
आगे आइए, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। हाँ, यहाँ पे आ गया। अब देखिए कि बिहार राज्य द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है। कैसा है? द्विसदनीय। एक होता है उच्च सदन को बिहार विधान परिषद कहा जाता है तथा निम्न सदन को बिहार विधानसभा का के रूप में जानते हैं। ठीक है। वर्तमान में ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में विधानसभा का 17वां सत्र संचालित है। 17वां सत्र संचालित है। और देखिए, और एक पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर जो है वो कौन है? लोक मतलब स्पीकर, अध्यक्ष, वह अवध बिहारी चौधरी। कौन है? अवध बिहारी चौधरी। अब वर्तमान में बिहार में महागठबंधन दल की सरकार है जून 2023 के अनुसार। वर्तमान सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, जिसमें से किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है जो सरकार बना सके। इसके लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अगर सरकार बनाना है बहुमत से तो 122 सीट आपको जीतने पड़ेंगे। चलिए 17वीं बिहार विधानसभा के चुनाव 28 अक्टूबर 2020 से 7 नवंबर 2020 के मध्य 3 चरणों में आयोजित हुए थे। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे देखिए साथियों, ये जब क्वेश्चन ये सब अगर पढ़ लेंगे तो आगे एमसीक्यू लगाना काफी आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि बिहार, यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? अभी हम लोग पढ़े 38 है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो पढ़ा हुआ है मिलेगा। और बताते हैं बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए है कि नहीं। उसके बाद ये जितने भी सवाल है सब उधर अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। और देखिए और दिखाते हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोग को उधर पढ़ना है। देखिए सब बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, बिहार बीपीएससी का, जो भी बिहार का एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब है। ठीक है। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। तो एक क्लास और उधर लगेगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पर आ जाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।